राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो हम दुखी हो जाते हैं। जब मेहनत का फल देर से मिलता है तो हम टूटने लगते हैं। जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तो हम भगवान से सवाल करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं करते। कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ बन जाता है। दुख क्यों आता है? दुख सजा नहीं है, दुख तैयारी है। जब लोहे को आग में डाला जाता है तभी वो मजबूत तलवार बनता है। इसी तरह जब जीवन में कठिनाई आती है तो समझिए भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं, आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि ऊंचा उठाने के लिए। समय का खेल समझो, समय हर किसी की परीक्षा लेता है। आज जो इंसान संघर्ष कर रहा है कल वही सफलता की ऊंचाइयों पर होता है। आज जो आंसू बह रहे हैं कल वही मुस्कान में बदलेंगे। आप बस चलते रहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है लेकिन बहता हुआ पानी साफ रहता है। जब सब छिन जाए, अगर आपके जीवन में सब कुछ बिखर रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि जब पेड़ की पुरानी पत्तियां गिरती है तभी नई कोंपलें निकलती हैं। भगवान जब आपसे कुछ छीनते हैं तो समझिए उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। विश्वास की ताकत। विश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा। विश्वास का मतलब है दर्द के बीच भी आप टूटेंगे नहीं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाए तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। आज भी अगर आप डगमगा रहे हैं तो श्री कृष्ण आपको भीतर से शक्ति दे रहे हैं। बस एक बार सच्चे मन से कहिए, हे कृष्ण मुझे संभाल लो। आप देखेंगे रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। हर हार में छुपी जीत। कभी असफलता मिली, धन्यवाद कहिए, क्योंकि असफलता ही आपको सही दिशा दिखाती है। कभी किसी ने धोखा दिया, धन्यवाद कहिए, क्योंकि उसने आपको सच्चे और झूठे की पहचान सिखा दी। जीवन की हर ठोकर आपको मजबूत बना रही है। सबसे बड़ा सत्य, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज भी निकलेगा। अगर आज रास्ता बंद है तो नया रास्ता भी खुलेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। जितना संभालने की कोशिश करो उतना ही जीवन हाथ से फिसलता जाता है। पर यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान अपने बस की हर कोशिश कर लेता है तभी वो भगवान पर सच्चा भरोसा करना सीखता है। और याद रखो, जहां इंसान की शक्ति खत्म होती है वहीं से श्री कृष्ण की कृपा शुरू होती है। गिरना भी जरूरी है। अगर आप कभी नहीं गिरे तो आपको उठने की ताकत कैसे पता चलेगी? अगर कभी दिल नहीं टूटा तो सच्चे प्रेम की कीमत कैसे समझोगे? अगर कभी हार नहीं मिली तो जीत का स्वाद कैसा लगेगा? जीवन की हर ठोकर आपको आपके असली रूप से मिला रही है। भगवान आपको तोड़ नहीं रहे, आपको गढ़ रहे हैं। नई सुबह की तैयारी। रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही उजली होती है। आज अगर अंधेरा है तो समझ लो सूरज उगने वाला है। आज अगर लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं तो समझ लो भगवान आपको गलत संगत से दूर कर रहे हैं। आज अगर मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो समझ लो आपकी सफलता बड़ी होने वाली है, क्योंकि देर से मिलने वाली चीज अक्सर ज्यादा कीमती होती है। खुद पर और कृष्ण पर भरोसा। दुनिया आपको कहेगी तुमसे नहीं होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरे हो। तुम्हें कौन रोक सकता है? जब आप अकेले चलते हो तो रास्ते कठिन लगते हैं, लेकिन जब आप विश्वास के साथ चलते हो तो वही रास्ते आसान हो जाते हैं। बस रोज सुबह उठकर एक बात कहो, हे कृष्ण आज जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा, और आपकी इच्छा में मेरी भलाई है। असली शक्ति अंदर है। आप कमजोर नहीं हो, आप थके हुए हो, आप हारे नहीं हो, आप सीख रहे हो, आप अकेले नहीं हो। आपकी परीक्षा ली जा रही है, और जिस इंसान की परीक्षा भगवान लेते हैं उसे साधारण नहीं असाधारण बनाते हैं। जब किस्मत साथ न दे, कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ सही करने के बाद भी परिणाम गलत मिलते हैं। आप मेहनत करते हैं लेकिन पहचान किसी और को मिलती है। आप सच्चे रहते हैं लेकिन लोग आपको ही गलत समझते हैं। यहीं पर इंसान टूटता है। लेकिन याद रखिए, भगवान कभी भी देर करते हैं
अंधेर नहीं। जिस दिन उनका समय आता है सब कुछ बदल जाता है। संघर्ष ही असली आशीर्वाद है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो समझ लीजिए भगवान आपको साधारण नहीं रहने देना चाहते। जिसे बड़ी जिम्मेदारी देनी होती है उसे पहले मजबूत बनाया जाता है। जिसे ऊंचा उठाना होता है उसे पहले नीचे गिराया जाता है, क्योंकि गिरने के बाद उठने वाला इंसान पहले से ज्यादा ताकतवर होता है। जब सब दरवाजे बंद हो, अगर आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान आपको उस रास्ते से बचा रहे हों जो आपके लिए सही नहीं था। कभी कभी बंद दरवाजा एक नई दिशा की शुरुआत होता है। आप बस चलते रहिए, रुकिए मत, हार मत मानिए। धैर्य ही सबसे बड़ी पूजा है। प्रार्थना सिर्फ हाथ जोड़ने से नहीं होती। प्रार्थना तब होती है जब हालात खराब हो, फिर भी विश्वास कायम रहे। जब आंसू आए लेकिन शिकायत न हो, जब इंतजार लंबा हो लेकिन भरोसा कम न हो। यही असली भक्ति है। आपके जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अगर आज सब कुछ गलत लग रहा है तो समझ लीजिए ये आपकी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। भगवान अभी लिख रहे हैं, और जब वो लिखते हैं तो कहानी साधारण नहीं होती। जो आज दर्द है वही कल आपकी ताकत बनेगा। जो आज हार है वही कल आपकी पहचान बनेगी। जब मन टूटने लगे, कभी कभी इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखरा होता है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल पूछता है कब? यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं देता, जब दिमाग जवाब दे देता है, तब दिल से एक ही आवाज आती है, हे कृष्ण, अब आप ही संभाल लो। और विश्वास मानिए, जिसने सच्चे मन से पुकारा वो कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। तूफान क्यों आते हैं? तूफान कमजोर पेड़ों को गिरा देते हैं, लेकिन मजबूत जड़ों वाले पेड़ और गहरे हो जाते हैं। जीवन के तूफान आपको गिराने नहीं आते, आपकी जड़ों को मजबूत करने आते हैं। आज जो दर्द है वो आपकी आत्मा को तैयार कर रहा है। आज जो संघर्ष है वो आपकी किस्मत को आकार दे रहा है। आपकी कीमत आपको नहीं पता। आप खुद को छोटा समझते हैं, लेकिन भगवान की नजर में आप बहुत खास है। अगर आप सामान्य होते तो आपकी परीक्षा भी सामान्य होती, लेकिन आपकी राह कठिन है क्योंकि आपकी मंजिल बड़ी है। याद रखिए, हीरे की पहचान अंधेरे में ही होती है। खुद से वादा करो। आज एक वादा खुद से करो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हालात से नहीं डरूंगा, मैं लोगों की बातों से नहीं टूटूंगा। अगर गिरा तो उठूंगा, अगर रोया तो संभलूंगा, अगर रास्ता बंद हुआ तो नया ढूंढूंगा, क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण है। अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो भी डर मतिए, क्योंकि एक तरफ दुनिया है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण, और जहां कृष्ण है वही जीत है। आज की तकलीफ कल की ताकत है, आज का इंतजार कल की खुशखबरी है, आज का संघर्ष कल की सफलता है। बस चलते रहो, रुकना मत, टूटना मत, झुकना मत, क्योंकि जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जब भगवान चुप हो जाते हैं, कभी आपने महसूस किया है आप प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे भगवान चुप है। पर सच क्या है? जब शिक्षक परीक्षा के समय चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं रहा। वो देख रहा है, वो समझ रहा है, वो बस आपको मजबूत होते देख रहा है। भगवान की खामोशी आपकी हार नहीं, आपकी तैयारी है। सबसे कठिन पल ही सबसे पवित्र पल होते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब विश्वास रखना आसान होता है, लेकिन जब सब बिखर रहा हो और फिर भी आप कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे आप पर भरोसा है, वहीं से आपकी असली आध्यात्मिक ताकत शुरू होती है। याद रखिए, विश्वास तब सबसे कीमती होता है जब परिस्थितियां उसके खिलाफ हो। दर्द को दुश्मन मत समझो। दर्द आपको रोकने नहीं आता, दर्द आपको जगाने आता है। अगर चोट न लगे तो इंसान बदलता नहीं, अगर ठोकर न मिले तो इंसान संभलता नहीं। आज जो दिल दुख रहा है वो आपको एक नया इंसान बना रहा है। आपकी कहानी इतिहास बन सकती है। आज आप संघर्ष में हैं, लेकिन कल लोग आपकी कहानी सुनकर प्रेरित होंगे। आज आप रो रहे हैं, लेकिन कल आपकी मुस्कान किसी और की ताकत बनेगी। भगवान कभी भी किसी के जीवन में बिना उद्देश्य के दर्द नहीं भेजते।
हर संघर्ष के पीछे एक दिव्य योजना छुपी होती है, अंतिम जागृति। इसलिए आज से डर खत्म, घबराहट खत्म, निराशा खत्म। अब सिर्फ 3 चीजें, विश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास। अगर आप चलते रहे तो जीत तय है, अगर आप टूटे नहीं तो सफलता निश्चित है, और अगर आपने विश्वास नहीं छोड़ा तो चमत्कार निश्चित है। अंतिम दिव्य समापन। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये भी संयोग नहीं है। शायद भगवान आपको याद दिला रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस सिर झुकाइए, गहरी सांस लीजिए और दिल से कहिए, हे कृष्ण, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा, और आपकी इच्छा में मेरी भलाई है। और याद रखिए, जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जय श्री कृष्ण।